महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में कितनी समानता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप के जाने माने लेखक डॉक्टर वाल्टर एंडरसन ने गांधी जी और पंडित दीनदयाल के विचारों पर गहन अध्ययन किया है। डॉक्टर वाल्टर एंडरसन स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रमुख हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित अनेक शोध कार्य किए हैं। डॉक्टर एंडरसन ने एकात्म मानववाद के अपने निबंध संग्रह में गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, जिनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत सिद्धांत है। दो दूरदृष्टि शीर्षक से लिखा निबंध जो 1992 में प्रकाशित हुआ था, एंडरसन गांधी और पंडित जी के कई विचारों में समानता पाते हैं। गांधी जी और पंडित दीनदयाल। गांधी और उपाध्याय प्राथमिक रूप से संगठनकर्ता थे। दोनों चमत्कारी व्यक्तित्व के थे। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रूपांतरित कर दिया। महात्मा के रूप में उनकी चमत्कारिक अपील ने कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रभावशाली घटक के रूप में स्थापित कर दिया। पंडित दीनदयाल में भी संतत्व का चरित्र था। उनका भी जनसंघ के कैडर पर ठीक वैसा ही प्रभाव था। गांधी और उपाध्याय दोनों ने सत्ता के प्रत्यक्ष सहभाग से दूरी बनाए रखी और दोनों तीक्ष्ण और जमीनी बुद्धिजीवी थे। उनके सिद्धांतों की संरचना जमीनी अनुभवों से उभरी। अपने चिंतन व अनुभव के आधार पर दोनों के द्वारा लिखे लेखों व पुस्तकों की लंबी सूची है। गांधी स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। उपाध्याय जब अपने एकात्म मानववाद पर बात करते थे तो इन्हीं विचारों पर जोर देते थे। गांधी और उपाध्याय दोनों की विचार प्रक्रिया में विकास के पश्चिमी मॉडल की अस्वीकृति थी। गांधी जी ने अपने एक निकटतम सहयोगी से आजादी मिलने के कुछ माह पहले कहा, सत्ता के शपथ पूर्वक त्याग से और मतदाताओं के लिए शुद्ध एवं निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित होकर हम उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ने न राजनीतिक पद लिया न इसकी आकांक्षा की। यह हमें सरकार में रहकर मिलने वाली शक्ति से बहुत अधिक और वास्तविक शक्ति देगा। आज राजनीति भ्रष्ट हो गई है। जो भी इसमें जाता है दागी हो जाता है। हमें इससे पूरी तरह बाहर ही रहना चाहिए। इससे हमारा प्रभाव बढ़ेगा। उपाध्याय ने लिखा, आज राजनीति साधन नहीं रह गई, यह स्वयं ही साध्य बन गई है। आज लोग राजनीतिक सत्ता का उपयोग कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु सत्ता सुख भोगने के लिए कर रहे हैं। गांधी और उपाध्याय दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों के गुण अंततः देश की प्रकृति तय करेंगे। दोनों महापुरुषों का दर्शन गुणी और चरित्रवान नागरिकों के निर्माण का रहा है। इसलिए इनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।